हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। नॉर्सेट 2021 के कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है। और वो गुड न्यूज़ ये है जिनका भोपाल में सिलेक्शन हुआ था, जिनको अलॉटमेंट भोपाल में हुआ था, उन सारे कैंडिडेट के लिए खुशखबरी है कि उनको अलॉटमेंट लेटर जो है, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया गया है एम्स भोपाल की तरफ से। तो ऑलमोस्ट सबके पास मेल आया होगा, आपको अपना मेल चेक करना है अच्छे से। देख सकते हैं इस तरीके से लिखा होगा, उस मेल पे लिखा होगा कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ ग्रेड 1 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो नॉर्सेट का एडवर्टाइजमेंट नंबर निकला था उसके बेसिस पे इन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दिया है। जैसा कि हम सबको पता ही है, हमने नॉर्सेट दिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो इस तरीके से मेल आया, आप अपना इनबॉक्स चेक कर सकते हैं जीमेल का। अगर इनबॉक्स पे नहीं आया तो आप उसको स्पैम में जाके चेक कर सकते हैं फर्दर। और अगर किसी कैंडिडेट का रह गया है फर्दर तो शायद वो रैंक वाइज जैसे वो प्रोसेस करते हैं उस तरीके से आप लोगों को धीरे धीरे आ जाएगा मेल, तो इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं इस तरीके से मेल आया है 31/5/2022 को, मतलब आज के दिन में मेल आया है सबको। तो इसके अंदर साफ साफ पहले यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा गया है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, यहाँ पे रोल नंबर वगैरह, कैंडिडेट का नाम वगैरह सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो हमने प्राइवेसी इशू के कारण हाइड कर दिया है। उसके अलावा ये सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। इन डिटेल्स को हम आपको बता देते हैं क्या क्या डिटेल है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि एम्स भोपाल, जिन भोपाल के कैंडिडेट्स को इंतजार था कि एम्स भोपाल कब ज्वाइनिंग देगा कब ज्वाइनिंग देगा, तो एम्स भोपाल के कैंडिडेट की क्या हुआ है, ज्वाइनिंग आ गई है नॉर्सेट बेसिस पे सीट एलोकेशन के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको देखना है। अब हम देखते हैं कि क्या है फर्दर नोटिस और किस तरीके से हमें क्या फर्दर आगे इस नोटिस को। तो इसके अंदर जो टाइम पीरियड आपको एग्जैक्ट दिया गया मैं बता देता हूँ, वो 30 डेज़ का टाइम पीरियड है। आपको 30 डेज़ के अंदर फर्दर आगे प्रोसेस करना है जो भी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अब मैं आपको पूरा एक एक करके पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। तो ये ग्रेड के पहला जो है ये इस पे ही दिया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ नर्सिंग ऑफिसर का जो ग्रेड पे वगैरह होता है, पे मैट्रिक्स वगैरह होता है, उस चीज़ के ऊपर आपको बताया गया है, ठीक है। तो वो 44,900 है जो आपको पहला मिलेगा। ये तो सारी चीज़ें आपको नॉर्मल क्लियर ही होंगी, आपने और वीडियोस में भी देखा होगा हमारी। और फर्दर जो जितने भी ज्वाइनिंग आते हैं उनके अंदर इस तरीके से ही फर्दर दिया रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि और हमें क्या चीज़ इसके अंदर एक्स्ट्रा बोली गई है। तो सबसे पहले इसके अंदर है कि प्रोबेशन पीरियड पे आप रहेंगे 2 साल के, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग ऑन द सेट पोस्ट, ठीक है। तो 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रहेगा और इस प्रोबेशन पीरियड के अंदर यही बोला जाता है कि आपको ड्यूरिंग द विल बी ट्रीटेड एज अ टेम्पररी एम्प्लॉय, आपको टेम्पररी एम्प्लॉय के रूप में किया जाएगा। बाद में कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जो भी सर्विसेज है वो दी जाएंगी। पूरा योर अपॉइंटमेंट इज लाइबल टू टर्मिनेटेड इन एनी मिस, अगर आपने कोई गलत काम किया, मिसकंडक्ट किया या नॉन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दिया तो आपको जो है लेटर स्टेज पे फर्दर जो है भाई डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है और आपको जॉब ली जा सकती है। तो आप 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंदर तो उसके अंदर आपको बिल्कुल मन लगा के काम करना है, सारी चीज़ों को ध्यान रखना है कि कैसे फर्दर कोई भी मिसकंडक्ट नहीं करना, सारी वर्क जो भी वहाँ पे हेड और द डिपार्टमेंट आपको बोले करने के लिए आपको उस चीज़ को फर्दर अच्छे से करना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इस पॉइंट में बोला गया है, तीसरे पॉइंट में बोला गया है कि आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर प्रोबेशन पीरियड योर अपॉइंटमेंट में बी टर्मिनेटेड एट एनी गिवन आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर प्रोबेशन पीरियड, जब आप अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर सकते हैं, योर अपॉइंटमेंट में बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम गिविंग 3 मंथ्स नोटिस। जैसे प्रोबेशन पीरियड के बाद अगर कोई आप ऐसा मिड कंडक्ट या कोई चीज़ करते हैं तो भी आपके जो है वो किया जा सकता है, आपको अपॉइंटमेंट को टर्मिनेट किया जा सकता है। आपको 3 मंथ का नोटिस देके 3 मंथ पहले आपको नोटिस दिया जाएगा और आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी बाय आइदर साइड विज और अपॉइंटेड टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी विदाउट असाइनिंग एनी रीजन whatsoever it will be open to the institute to pay salary in lieu of notice। मतलब उस ड्यूरेशन जो भी आपने काम किया आपको सैलरी वगैरह सारा पे किया जाएगा, अलाउंस वगैरह दिया जाएगा। ये तो उस इंस्टीट्यूट का है कि अगर आप किसी प्रोबेशन पीरियड के बाद अगर आप किसी मिसकंडक्ट या किसी चीज़ में पाए जाते हैं तो 3 मंथ का आपको नोटिस देके आपको जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इनिशियली यू विल बी अपॉइंटेड विल प्रोविजनल विल सब्जेक्ट टू रिसीव सेटिस्फैक्ट्री पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ योर करेक्टर। आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना है, पुलिस वेरिफिकेशन का पूरा आपको वो किया जाएगा, रिपोर्ट को देखा जाएगा। और फ्रॉम एशियन पुलिस अथॉरिटी एज वेल एज वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको जो भी अपॉइंटमेंट मिलेगी उसके लिए आपको दोबारा से एजुकेशन क्वालिफिकेशन को वेरीफाई किया जाएगा, मार्कशीट, डिग्री को और रेलिवेंट सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, जो भी आपके फर्दर सर्टिफिकेट है उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा जाएगा। उसके बाद ही आपको फर्द ज्वाइनिंग दी जाएगी। वहाँ पे जब आपकी सारे जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं बिल्कुल हो जाएंगे उसके बाद आपको परफेक्टली डेट दी जाएगी। बाद में कि इसके अंदर लिखा गया है, मतलब जो चेक किया जाएगा आपको जो भी सर्टिफिकेट है, ऑलरेडी वो लोग वेरीफाई कर चुके हैं पर फर्दर एक बार जब आप ज्वाइन करेंगे तो भी चेक किया जाएगा। तो उसमें भी अगर कोई दिक्कत निकलती है तो फिर आपको सही कराने के लिए बोल सकते हैं, या फिर अगर उनको लगती है कि दिक्कत सही होने वाली नहीं है तो डिस्क्वालीफाई भी आप किए जा सकते हैं। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। प्राइवेट प्रैक्टिस आपका बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, आप कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक आप नर्सिंग ऑफिसर की जॉब करेंगे एज ए गवर्नमेंट जॉब। द अपॉइंटमेंट विल बी फर्दर सब्जेक्ट टू द कॉम्प्लेंस ऑफ द फॉलोइंग प्री रिक्वेस्टिंग ऑन द पार्ट ऑफ अपॉइंटी
ऐसा कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना है, कहाँ से देना है, फ्रॉम द, ये आपको मेडिकल बोर्ड ऑफ एम्स से ही बनवाना है, मतलब मेडिकल बोर्ड ऑफ एम्स भोपाल से ही बनवा रहा है, विद इन 3 मंथ्स ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उसके 3 मंथ के अंदर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा करना है, और आपको ये मेडिकल बोर्ड ऑफ एम्स भोपाल से ही बनवाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर मेन पॉइंट यही है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है मेडिकल बोर्ड ऑफ एम्स से ही बनवाना है। आगे फर्दर हम देखते हैं सेकंड पॉइंट में हमें क्या कहा गया। सेकंड पॉइंट में हमें ये कहा गया कि प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, ये सारे को आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट को एज ए प्रूफ पे देना है। वैलिड आईडी प्रूफ देना है, वोटर आईडी, पासवर्ड, आधार कार्ड देना है, एज प्रूफ देना है, ठीक है। उसके बाद रेसिडेंस प्रूफ आपको देना है, प्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग सर्टिफिकेट, वोटर आईडी वगैरह देना है, एज प्रूफ, ठीक है। क्वालिफिकेशन प्रूफ, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस अगर आप जेएनएम है वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल में, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना है, रिजर्वेशन कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट जमा कराना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना है, रिलीविंग लेटर देना है, अगर आप कहीं पे भी एज ए प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑफिशियल के तौर पे वो कर रहे हैं तो आपको क्या कहते हैं सर्टिफिकेट देना, प्रोवाइड कराना है। और एज अफिडेविट और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे 50 रुपीज़ के आपको अफिडेविट भी देना है ऑन स्टैम्प पेपर पे लगा के, ठीक है। एनेक्सर 1 जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको एक देना है, ठीक है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो नर्सिंग काउंसिल से वैलिड होना चाहिए, वो भी आपको इसके अंदर सबमिट करना है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। योर सर्विस विल बी गवर्न बाय द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट, ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आपकी जो है जो भी सर्विसेज है उसको अथोराइज किया जाएगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहे हैं, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के उस ऊपर गवर्न किया जाएगा, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के उसमें। तो मतलब नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट को सेंट्रल सिविल सर्विस मतलब यूपीएससी कैंडिडेट से कम की नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको अपनी सर्विसेज बहुत अच्छे से प्रोवाइड करनी है एज ए नर्सिंग ऑफिसर। तो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी गवर्न बाय द लॉज ऑफ इंडिया, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल बोर्ड में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उन चीज़ों को देखा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन सब चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। अलॉटमेंट ऑफ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में भी प्रोवाइडेड ऑन योर रिक्वेस्ट अंडर द, मतलब रेसिडेंशियल अगर कोई नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पे रहना चाहता है तो अकोमोडेशन की फैसिलिटी है जिसके अंदर एचआरए आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो फर्दर एचआरए आपसे लिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको अकोमोडेशन वगैरह एम्स की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाएगा। You are required to conform to the rules by laws, regulation, discipline and code of conduct prevailing in the institute. Employees as amended from time to time आपको ये सब चीज़ किया जाएगा. You will not take any part in any strike or any other agitation to take part in any activity to obstruction of working at AIIMS. ठीक है, आप कहीं भी फर्दर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं तोड़ सकते हैं, जो भी एम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन है आपको उनको फॉलो करते हुए ही सारे काम को फर्दर करना है। You will be at the disposal of the institute on full time basis and your service will may be utilized in any manner as required by the competitive, मतलब आपकी सर्विस को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इवन आपको अगर शिफ्ट में ड्यूटी करनी पड़ सकती है, ठीक है, रूरल सेंटर्स में जाके ड्यूटी करनी पड़ सकती है, आयुष सर्विसेज देनी पड़ सकती है, सारी जगह आपको जो भी फर्दर जैसे जैसे आपको शिफ्ट दिए जाएंगे, ड्यूटीज़ दी जाएगी, आपको करनी पड़ेंगी। यू शैल डिवोट फुल टाइम एंड अटेंशन एक्सक्लूसिवली टू द ड्यूटीज एंट्रोसेड टू यू टू द बेस्ट ऑफ योर पावर, एबिलिटी एंड स्किल्स। योर पोस्टिंग एंटिल्स एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंशियल एंड देयरफॉर ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस अरेंजमेंट एंड आफ्टर सेसेशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर एनी अदर रीजन व्हाटसोएवर शैल नॉट डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन पेपर, मतलब आपको कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है या एम्स की इन्फॉर्मेशन किसी बाहरी व्यक्ति से, मतलब किसी आउटसाइड से कोई भी डॉक्यूमेंट, पेपर वगैरह या नॉलेज कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना है। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इफ़ एनी डिक्लेरेशन मेड और इन्फॉर्मेशन, अगर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है अगर वो गलत होती है, उसमें कोई भी एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है और आपको जो अलॉटमेंट है उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। यू विल बी गवर्न बाय न्यू पेंशन स्कीम, जो गवर्नमेंट की न्यू पेंशन स्कीम है उसके ऊपर आपको गवर्न किया जाएगा। You are liable to serve in any shift duty of the hospital and rural health centers of the institute or any other center. इसके अंदर वही चीज़ बोला गया है कि आपको कहीं पे भी फिर भी ड्यूटी के लिए पोस्टिंग मिल सकती है, आपको जहाँ भी ड्यूटी के लिए पोस्टिंग मिलेगी आपको वहाँ पे ड्यूटी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। फर्दर हम देख लेते हैं। नॉट विथस्टैंडिंग एनी कंटेंट इन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी एक्सेप्टेड टू वर्क विद इन इंस्टीट्यूट फॉर पीरियड ऑफ 2 years अगेंस्ट एनी अपॉइंटमेंट। नॉन कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफाइड ड्यू टू एनी रीजन मेक येल्ड, अगर आप 2 साल के लिए आप अगर एम्स के साथ काम नहीं करते हैं ज्वाइनिंग लेटर को एक्सेप्ट करने के बाद, तो आपको 2 लाख रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी। प्लीज नोट दैट यू आर ज्वाइनिंग टू द पोस्ट शैल बी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ वेरियस कोर्ट केसेस, के आपके पास कोई कोर्ट केसेस पेंड, इसमें बोला गया है कि प्लीज नोट दैट यू आर ज्वाइनिंग टू द पोस्ट शैल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ वेरियस, जो कोर्ट केस चल रहे हैं, कैट का केस चल रहा है, इवन जो 80-20 रेशियो का केस चल रहा है, उसके ऊपर भी आपकी ज्वाइनिंग जो है दिया जाएगा। दैट यू आर ज्वाइनिंग टू द पोस्ट शैल बी सब्जेक्ट, ठीक है, उस पर
कि जो भी चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन इस पे लगेगा, 80-20 रेशियो का रूल्स लगता है या कैट का कोई भी रूल्स लगता है, तो वो चीज़ आपके ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगेगा। इस चीज़ को उसके अंदर बोला गया है, ठीक है। इफ़ दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर आपको ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, तो आपको क्या करना है, यू शुड रिपोर्ट ऑफ द ज्वाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। आपको जो है विद इन 30 डेज वहाँ पे ज्वाइन करना है, और इस मेल आईडी पे admin@AIIMS भोपाल पे अपना यही लेटर एक्सेप्टेंस करना है। कब? 11/5/2000, ये पुरानी डेट है, सॉरी। तो जो अभी फर्दर डेट आई है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है फर्दर ये भेजना है, और विद इन 30 डेज आपको ज्वाइनिंग करनी है। विद इन 30 डेज आपको ज्वाइनिंग करनी है एम्स भोपाल के अंदर, ठीक है, इस चीज़ को। और आपका जो इसके अंदर ईमेल आईडी दे रखी है, इस मेल आईडी पे आपको अपना एक्सेप्टेंस लेटर भेजना है, ठीक है। इस पे आपको अपना एक्सेप्टेंस लेटर भेजना है, ठीक है। admin@amsbhopal.education.in, इस पे आपको जो है अपना ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर भेजना है एम्स भोपाल का, ठीक है। और जो भी आपको टाइम पीरियड दिया गया, अगर आप उसमें रिपोर्ट नहीं करते हैं वहाँ पे 30 डेज़ के अंदर अपने फॉर्म्स वगैरह के साथ, अपने इश्यूज़ के साथ, मतलब अपने जो भी डॉक्यूमेंट के साथ है, तो आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल किया जा सकता है। तो जो भी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, सारे फॉर्म्स को आपको भर के लेके जाना है, ठीक है। और फर्दर जो ज्वाइनिंग आपकी जब भी दी गई है, आपको वहाँ पे 30 डेज़ के अंदर, आज से मतलब 31/05 से लेके आपको जो है ज्वाइनिंग फर्दर के लिए जाना है। और जो भी है इसके अंदर आप फटाफट पहले मेल कर दीजिए कि हमें ये लेटर एक्सेप्टेंस है, उसके बाद 30 डेज़ के अंदर आप एम्स भोपाल जाके सारे डॉक्यूमेंट के साथ ज्वाइन कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।